Hey everyone, welcome to Crown Biology classes. This is Rohit speaking और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकेंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि आर.एच. व्हिटेकर जी ने दिया था, उसके अंदर कोई भी मेंशन नहीं हुआ असेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकेंस का। तो अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी ने इल इफेक्ट्स से सफर करा है, कॉमन कोल्ड और फ्लू के। तो ये कौन कॉज करता है? वायरसेस ही कॉज करते हैं। वायरसेस को कोई भी प्लेस नहीं दी गई क्लासिफिकेशन के अंदर क्योंकि वो ट्रूली लिविंग नहीं है। और क्राइटेरिया क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने का? कि उनके पास एक सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए। बट वायरसेस तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं, वो भी लिविंग सेल के बाहर। और जब वो एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उस सेल की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करेंगे खुद को, और जैसे वो रेप्लिकेट करेंगे उनका नंबर बढ़ेगा तो होस्ट सेल को किल कर देंगे। तो आप इन वायरसेस को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में। वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की इन 1892। सबसे पहले डीजे इवानोव्स्की ने डिस्कवर करे वायरसेस। वायरसेस को पॉइजनस फ्लूइड भी बोला जाता है। ये ग्रुप है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर, नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक है, कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है, हाईली इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि मल्टीप्लाई करते हैं ओनली इंट्रासेलुलरली। व्हाट डज द टर्म इंट्रासेलुलरली मीन? दैट मीन्स they will multiply inside the living host cell without involving growth and division. होस्ट सेल के बाहर वो इनर्ट पार्टिकल्स हैं, इसीलिए उनको इंटरमीडिएट कहा जाता है बिटवीन नॉन लिविंग एंटिटीज एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस के पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज आइदर आरएनए और डीएनए। दोनों आरएनए और डीएनए एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे वायरसेस में। दे विल पोजेस आइदर आरएनए और डीएनए, एनवेल्प भी प्रेजेंट होता है, कैप्सिड एंड एंजाइम्स एज वेल। फिर आता है एनवेल्प जो कि वायरस का स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक पार्ट है जो कि वायरस का स्ट्रक्चर बनाता है। एनवेल्प इज द आउटर लूज कवरिंग प्रेजेंट इन सर्टेन वायरसेस। बाहर लूज कवरिंग प्रेजेंट होती है वायरसेस के अंदर, जैसे कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। और ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। एंड दिस एनवेल्प इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ऑफ वायरल ओरिजिन। वायरल ओरिजिन की प्रोटीन है, उससे ये एनवेल्प बना होता है, और लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ होस्ट से बना होता है एनवेल्प। एनवेल्प प्रोटीन के पास सब यूनिट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? पेप्लोमर्स। पेप्लोमर एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है जो कि सब यूनिट्स है वायरल एनवेल्प के। और ये पेप्लोमर्स हैं वो रिसेप्टर्स को बाइंड करेंगे, होस्ट सेल पे जो भी रिसेप्टर्स होंगे उनको बाइंड करेंगे, इसीलिए वो होस्ट स्पेसिफिसिटी और वायरल इन्फेक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। अगर पेप्लोमर्स ने रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करा जो कि होस्ट सेल पे प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा? होस्ट स्पेसिफिसिटी होगी। होस्ट स्पेसिफिसिटी होगी तभी जाकर वायरल इन्फेक्टिविटी होगी। ए वायरस विदाउट एनवेल्प इज नेकेड वायरस। अगर जिस वायरस में एनवेल्प प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नेकेड वायरस बोलेंगे। कैप्सिड इज ए प्रोटीन कवरिंग अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। अब ये कैप्सिड क्या है? ये भी वायरस में प्रेजेंट होती है और ये कवरिंग है जेनेटिक मटेरियल के अराउंड। कैप्सिड के पास प्रोटीन सब यूनिट्स प्रेजेंट है जिनको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स क्या हैं? ये वो छोटे सब यूनिट्स हैं जो कि प्रोटीन कोट को बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सोमियर्स आर नोन एज कैप्सिड सब यूनिट्स, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्रोटीन्स की, जो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस TMV has 2130 कैप्सोमियर्स एंड दे आर अरेंज्ड हेलिकली। जैसे कि डीएनए अरेंज होता है हेलिकली, वैसे ये हेलिकली अरेंज हो सकते हैं या ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज हो सकते हैं। एंड दिस कैप्सिड आल्सो पोजेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड।
जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है वायरस में उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और यही इन्फेक्टिव पार्ट है वायरस का जो यूटिलाइज करता है मेटाबॉलिक मशीनरी होस्ट सेल की, ताकि वो सिंथेसाइज और असेंबली कर सके वायरल कंपोनेंट्स की। मेटाबॉलिक मशीनरी होस्ट की यूटिलाइज करके वो अपना नंबर इंक्रीज करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा। जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का वो 4 टाइप्स का है। द फर्स्ट वन इज double stranded DNA, example is pox virus, hepatitis B virus. The second is single stranded DNA, example is coliphage 5 into 174. The next is double stranded RNA, example is reovirus. And the fourth is single stranded RNA, example is tobacco mosaic virus, that is TMV. This is very important. You should keep this in your mind that tobacco mosaic virus possess single-stranded RNA. Viruses are intracellular obligate parasites. Intracellular का मतलब है कि वो होस्ट सेल में रहेंगे और उसी के अंदर रेप्लिकेट करेंगे. Obligate parasite is also known as holoparasite. It is a parasitic organism जो कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक उसको एक सुटेबल होस्ट ना मिल जाए. अगर एक ऑब्लिगेट पैरासाइट अपना होस्ट नहीं ऑब्टेन कर पा रहा तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा. Viruses are intracellular obligate parasites which lack cellular organelles like mitochondria and ribosomes but can replicate its own self by making use of protein synthetic machinery of the host cell. सेलुलर ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं बट अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपना कॉपी नंबर इंक्रीज कर सकता है. कैसे? प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होस्ट सेल की यूज करके. बहुत छोटे होते हैं वो, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल. रशियन बायोलॉजिस्ट डीजे इवानोव्स्की he studied the diseased tobacco plants in 1892. इन्होंने tobacco plants में disease को study करा. The diseased plants had mosaic pattern of light green and yellow areas on the leaves. जब leaves को देखा तो उसके ऊपर mosaic pattern present था. कहीं कहीं light green patches थे तो कहीं कहीं येलो पैचेस थे लीव्स के ऊपर. इवानोव्स्की ही प्रिपेयर्ड द एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड लीव्स. इन्फेक्टेड लीव्स का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करा और उसको फिल्टर के थ्रू पास करा. फिल्टर के थ्रू इसलिए पास करा ताकि सारे के सारे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाएं. जो फिल्टर्ड फ्लूइड उनको मिला उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं थे बट सरप्राइजिंगली उनको क्या मिला कि जो फिल्टर्ड फ्लूइड था वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था. तो उस इन्फेक्शियस फ्लूइड की वजह से सेम मोज़ेक पैटर्न हेल्दी लीव्स पे आया जब उसको स्प्रे करा गया. तो उस फ्लूइड का नाम उन्होंने क्या रख दिया? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मीनिंग इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. आफ्टर 6 years लेटर क्या हुआ? एक डच बॉटनिस्ट ने जिनका नाम था M.W. बिजरिंग 1898 में सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करा और टर्म दी वायरस. वायरस का मतलब वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट था उसको present in the infected cell. So tobacco mosaic virus, that is TMV, it was the first virus to be discovered. In 1935, W.M. Stanley, he isolated the virus in crystalline form. So for the very first time, the virus was isolated in crystalline form. फिर आते हैं डिजीजेस जो कि वायरसेस कोज करते हैं. सबसे पहले हम डिजीजेस ह्यूमंस में पढ़ेंगे जो कि वायरसेस से होते हैं. सबसे पहला डिजीज है मम्प्स. This is caused by mumps virus, and this mumps virus belongs to a family of viruses known as paramyxoviruses. The second disease caused in humans due to viruses, smallpox. This smallpox is caused by variola virus. The next disease is chickenpox, and it is caused by varicella zoster virus. The next disease is herpes, and it is caused by herpes simplex virus. The next disease is
influenza. It is caused by influenza virus. The next disease is swine flu. It is caused by H1N1 virus. The next is common cold. It is caused by rhinovirus. And the last is AIDS. It is caused by human immunodeficiency virus. That is HIV. Second is diseases in plants. वायरसेस बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में, और प्लांट्स में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन और नॉट. वो सिम्टम्स शो करेगा, जैसे कि मोज़ेक पैटर्न होंगे लीव्स के ऊपर, लीफ रोलिंग और कर्लिंग हो जाएगी, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग हो जाएगी, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स which can give us a clear picture of whether the plant is suffering from a virus or not. The next point is very important. Host cells produce interferon proteins to prevent viral multiplication. Interferons man-made versions है proteins के जो कि हमारी body बनाती है. Interferons drugs है जो कि immune system के साथ काम करती है और वो ढूंढती है और अटैक करती है वायरसेस और कैंसर को. इंटरफेरोन्स स्टॉप कर देती है वायरस और कैंसर सेल्स को ग्रोइंग से, और वो स्प्रेड ना हो सके और दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट ना करें, उसमें हेल्प करते हैं इंटरफेरोन्स. फिर आते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी एंड बैक्टीरियोफेज. सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस में हम देख सकते हैं ये एक लीफ ली गई है, इसको इन्फेक्ट करा हुआ है टीएमवी ने. इसके ऊपर हम मोज़ेक पैटर्न देख सकते हैं. अगर ये कलर्ड होती तो इसमें ग्रीन और येलो पैचेस दिखने थे, मोज़ेक पैटर्न दिखना था लीफ के ऊपर. टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एज द जेनेटिक मटेरियल. कैप्सोमियर्स, जिनको कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये कैप्सोमियर्स स्मॉल सब यूनिट्स है जो कि कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं. कैप्सोमियर्स कैप्सिड के सब यूनिट है जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्रोटीन्स की, जो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सेकंड डायग्राम में हम देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. इसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक हेड, दूसरा कॉलर और तीसरी टेल. कैप्सिड हेड प्रेजेंट है. Nucleic acid can be seen. This is the collar. This is the tail tube and sheath. These are the spikes present and this is the base plate. ये different parts हैं इस बैक्टीरियोफेज के. वायरसेस के बाद आते हैं विरोइड्स. ये भी असेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई प्लेस नहीं मिली थी. These are even smaller than viruses. और ये किसने डिस्कवर करे थे? टियोडीनर ने डिस्कवर करे थे 1971 as a new infectious agent that caused potato spindle tuber disease. Viroids small naked single stranded circular molecule होते हैं infectious RNA के, और ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और बहुत सारे प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं. इनके अंदर फ्री RNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है जो कि वायरसेस में प्रेजेंट है. प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विरोइड्स. जो आरएनए है विरोइड्स का वो बहुत ज्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है. विरोइड्स आरएनए वायरस से कैसे डिफर करते हैं? 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में डिफर करते हैं. द फर्स्ट इज बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस. विरोइड्स का जीनोम कोई भी प्रोटीन कैप्सूल कवरिंग में इनक्लोज नहीं होता, वेयरएज जो वायरसेस का जीनोम है वो प्रोटीन कैप्सूल में इनक्लोज होता है. जो इन्फेक्शन है विरोइड से वो मैकेनिकली मीडिएटेड है. फिर आते हैं नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि है लाइकन्स. लाइकन इज ए कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ फंगस. कॉम्पोजिट का मतलब ये एक से ज्यादा पार्ट से बने होते हैं. इसमें फंगस प्रेजेंट होता है जो कि इंटीमेट एसोसिएशन बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होता है एक या एक से ज्यादा फोटोसिंथेटिक पार्टनर से, जो कि ग्रीन एल्गा हो सकता है या साइनोबैक्टीरियम हो सकता है.
जो फंगल मेंबर है लाइकन का उसको माइकोबायोन्ट बोला जाता है, और जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है जो कि एल्गा या साइनोबैक्टीरियम दोनों में से एक हो सकता है उसको क्या बोला जाता है? फाइकोबायोन्ट। अपेरेंटली द एल्गा और साइनोबैक्टीरियम जिसको कि फोटोबायोन्ट भी बोला जाता है, इट प्रोवाइड्स द फंगस विद फूड। ये इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फूड बनाएगा, तो फंगस को ये क्या प्रोवाइड करेगा? फूड, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड पॉसिबली विद विटामिन्स। फिर फंजाई क्या प्रोवाइड करता है? फंजाई एल्गा या साइनोबैक्टीरियम को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और फंजाई एब्जॉर्ब, स्टोर और सप्लाई करता है वाटर और मिनरल्स को जो कि एल्गा और साइनोबैक्टीरियम को रिक्वायर्ड है। द लाइकन्स आर कंसीडर्ड टू बी पायोनियर ऑर्गेनिजम्स। पायोनियर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है क्योंकि ये एक रीजन बनाते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के लिए सुटेबल है, दूसरे प्लांट्स वहां पे ग्रो कर पाते हैं। कैसे बनाता है? वेदरिंग होती है रॉक्स की, और जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है जिससे एक सुटेबल रीजन बन जाता है और जो दूसरे प्लांट्स है वहां पे ग्रो कर पाते हैं। डिक्रीज इन लाइकन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज इंडिकेटिव ऑफ एयर पोल्यूशन। जिस किसी एरिया में लाइकन पॉपुलेशन कम हो चुकी है, मतलब पहले वहां पे ज्यादा थी और लाइकन पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसका मतलब ये है वहां पे एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पर्टिकुलरली हम हिल स्टेशंस में देख सकते हैं, वहां पे लाइकन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है। ये पिक्चर है लाइकन की जो कि हम देख सकते हैं। If you do like this video, then please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that whenever I do upload a new video, you may get notified. Thank you for watching.